दोस्तों, रास्ते अक्सर हमें मंजिलों तक ले जाते हैं, लेकिन आज का ये सफर सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की ओर बढ़ता हुआ कदम है। इस भागती दौड़ती जिंदगी और शहर की चमक धमक के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो खामोशी से अपना वजूद बना रही हैं। आज हम शहर के इस शोर शराबे से दूर निकल रहे हैं, एक ऐसी बेटी से मिलने जिसकी दुनिया में भले ही संघर्ष है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सुई और धागे से न सिर्फ कपड़े सिलती है, बल्कि अपने और अपने परिवार के सपनों को भी बुन रही है। उस बच्ची का हौसला देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो पढ़ाई भी करती है और सिलाई कढ़ाई करके अपना घर भी संभालती है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं इस सफर पे। सर, बिटिया के बारे में तो ये अभी पढ़ती हैं और जाती हैं और सिलाई भी करती हैं। घर का काम धाम भी करती हैं, सिलाई भी करती हैं और जाती हैं स्कूल, पढ़ के आती हैं। 4 बजे के बाद में अपना जो भी कपड़ा उपड़ा सिलना रहता है, अपना घर का काम निपटाने के बाद में कपड़ा सिलना रहता है तो ये सिलती हैं। मतलब कुछ रात तक अपना मेहनत करती हैं और जो पैसा मिलता है तो मतलब घर में सहयोग मतलब होता है हम लोग का। नमस्कार साथियों, आत्मनिर्भर बेटी के कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं खड्डा विधानसभा के सिसवा गोपाल ग्राम सभा में। आइए आत्मनिर्भर बेटी से मिलते हैं। आज हम ऐसे सक्सेस स्टोरी के साथ हैं जिन्होंने अपने मेहनत, आत्मविश्वास और लगन के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह कहानी है हौसले की, धैर्य की और खुद पे विश्वास रखने की। आइए सीधे जानते हैं इनसे इनका सफ़र। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर प्रणाम, मेरा नाम नीलम कुशवाहा है। मैं सिसवा गोपाल की निवासी हूँ। मैं BSc 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। सबसे पहले बधाई आपको, और इस काम के लिए एक बार और बधाई। इस काम से आपकी एक अलग पहचान बनी है। इस कार्य को करने के लिए आपके दिमाग में विचार कहाँ से आया? सर, मेरे पिताजी एक मामूली फार्मर हैं। हम 3 भाई और 1 बहन है। हम लोग को स्टडी करने हर एक चीज़ें में प्रॉब्लम होती थी, पैसे की। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया, क्यों ना मैं कुछ करूं। तो मैंने पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने सोचा कि सिलाई भी कर लूं। तो मैंने सिलाई और मतलब करना स्टार्ट किया और फाइनली मैं आज सिलाई करना मतलब क्लियर एकदम हो गया। मुझे फाइनली आ गया है। मैं अब सिलाई करना शुरू कर दी हूँ। आपने ये सिलाई करना कहाँ से सीखा है? मेरा स्टार्टिंग का जो सिलाई है मैंने अंकल जी से सीखा है। उन्होंने कुछ सिलाई सिखाया, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम की वजह से जैसे बाहर चले गए तो मैं कंप्लीट सिलाई नहीं कर पाई। उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तब तक मेरा एडमिशन सोचती थी भी महाविद्यालय कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ पे गया, देखा कि वहाँ पे भी सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर को सारी चीज़ें सिखाई जाती है वहाँ पे। मैंने वहीं से सिलाई और कढ़ाई का जो हुनर है मैंने वहीं से प्राप्त किया है। अच्छा नीलम, आपने जैसे बताया कि आप आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। आपने अपने प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद, जैसा मैं देख रहा हूँ, ये मशीन और ये सब सामान, इसको खरीदने में कितने खर्चे आए? इस मशीन को खरीदने में सबसे बड़ा हाथ मेरी मम्मी का। उन्होंने कुछ पैसे घर की ज़रूरतों के लिए बचा के रखी थी। उसी पैसों से उन्होंने मेरे लिए मशीन दिलाई। अच्छा, अन्य लड़कियों और महिलाओं को ये कार्य स्टार्ट करना हो तो कम से कम कितने निवेश की आवश्यकता होगी? इसमें सबसे ज़्यादा पूंजी मशीन में लगती है, जो 10 से 15 हज़ार के आसपास में आती है। इसके साथ साथ प्रेस हुए, इंस्टेप हुए, कैंची हुई, सिलाई किट, मतलब जो भी चीज़ें इसके साथ मतलब यूज की जाती हैं, उन सारी चीज़ों को लेके लगभग वही 15 से 20 हज़ार के आसपास में वो कंप्लीट हो जाती है। क्या आपके अंदर और महिलाएं और बच्चियां ये कार्य सीखती हैं? हाँ सर, कुछ बच्चियाँ सीखती हैं। अच्छा नीलम, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, कोई अन्य लड़कियां या महिलाएं जो इस काम को शुरू करना चाहती हैं, वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन लेकर भी इस काम को शुरू कर सकती हैं। इस कार्य को शुरू करने के लिए आपको जैसे शुरू में परेशान होना पड़ा था, अन्य लड़कियों और महिलाओं को शायद इस योजना से परेशान न होना पड़े। सर, आपने जो भी जानकारी दी मुझे बहुत अच्छी दी है। इस जानकारी को जो भी बच्चे मेरे पास आती हैं सिलाई सीखने के लिए, मैं इस योजना के बारे में उन सबको ज़रूर बताऊंगी। इस कार्य से आप एक महीने में कितना कमा लेती हैं? सर, मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का भी वो काम चला लेती हूँ। अच्छा, इस कार्य में खर्चा कितना आता है? सर, लागत इसमें
ज़्यादा नहीं है, बस जो भी मेरी कमाई है मतलब जो भी चीज़ है वो मतलब अच्छी से और ठीक ठाक से हो जाती है। अन्य लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अन्य लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि ये जो वर्क है सिलाई कढ़ाई जो भी चीज़ें होती है, लड़कियों को खुद अपने सेल्फ मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए कि कम से कम हम अपना जो वर्क होता है खुद मतलब कर सकें। इसे सीखने से ये होता है कि कम से कम अपना तो कारोबार मतलब चला सकते हैं, कहीं भी रहेंगे अपना काम निकाल लेंगे, चला लेंगे, कर लेंगे, किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा नीलम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी यह यात्रा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि सही सोच आत्मविश्वास से कोई भी आगे बढ़ सकता है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।